नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। साथियों, आज से 7वें दिन पहले माने 27 मई को आप सबकी प्रेरणा से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। तब मैंने एक छोटी सी कल्पना बनाई थी कि एक सप्ताह में अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाएं और 1000 व्यूज हो जाए तो मुझे अपने आप से सवाल किया था कि तुझे कैसा लगेगा। तो जो मुझे अनुभूति हुई आज, मैं उसको आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा और अच्छा इस भाव से लगा कि जो मेरी कल्पना थी उस कल्पना से आगे ही गए हैं आप साथियों। आप सबके सहयोग से, आप सबके अपनेपन से मैंने 100 सब्सक्राइबर की कल्पना की थी, तो आप 127 पे चले गए, तो मेरी कल्पना से आगे चले गए। मैंने 1000 व्यूज की कल्पना की थी, तो आप सबके अपनेपन से 1000 की बजाय 2000 व्यूज हो गए। साथियों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करके कृतज्ञ नहीं होना चाहता, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे जब तक हूं तब तक भी और उससे आगे भी मैं आप सबके अपनेपन का हमेशा आभारी रहूंगा। एक छोटे से सवाल से हम आज की शुरुआत करते हैं कि जीवन क्या है। सरल सा प्रश्न है, तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि जीवन बहुत सारी अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं, संघर्षों, निर्माण, उपलब्धियां, संघर्ष, इन सब से भरी एक रेलगाड़ी है। या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि जीवन बहुत सारे झंझावतों से भरा एक सागर है। लेकिन इन झंझावतों के साथ अगर आपने, और अगर मैं आपने कहता हूं तो मैं अपने आप को भी आप में शामिल करता हूं, अगर आपने थोड़ी सी भी सजगता दिखाई तो फिर आपको अपने होने का एहसास होगा कि मैं हूं। और जब आपको ये एहसास होता है कि मैं हूं, तो वो आपका अस्तित्व है। इसी अस्तित्व के साथ अगर आपने एक घटना को जोड़ दिया, देखो मैं घटना कह रहा हूं और घटना मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही वो घटना है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलती है। अगर हमने घटना को जोड़ दिया अर्थात ध्येय को जोड़ दिया, तो अस्तित्व में बने रहना पीड़ादायक हो जाता है, कष्टकाय हो जाता है। लेकिन अस्तित्व में बने रहने के लिए जो कष्ट होंगे, उन कष्टों की भी दो प्रकार की खूबसूरतियां हैं। बड़ी रोचक बात है, कष्ट की भी खूबसूरतियां हैं। पहली कि वो कष्ट प्रत्येक उस घटना, कारण, बिंदु, उन सब को मिटा देगा जो आपके अस्तित्व के विकास में बाधक होंगे। और दूसरी खूबसूरती यह है कि वो कष्ट आपके हर उस घटना, कारण, तथ्यों को तथ्यों का वर्णन करेगा जो आपके व्यक्तित्व के विकास में साधक हैं। उनको आकर्षित करेगा, उनको इकट्ठा करेगा आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए। लेकिन इन दोनों प्रकार के खूबसूरत भावों की अनुभूति के लिए जीवन का ध्येय होना जरूरी है। बिना जीवन के ध्येय के इन दोनों प्रकार के भावों की खूबसूरत अनुभूति से हम सदा वंचित रहेंगे। और इस अनुभूति को लेकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है, जीवन को अर्थ दिया जा सकता है। आप सबका आभार। नमस्ते।